अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है शैतान के पुजारी। मेरा नाम जुल्फ़िकार है। मैं अपने बिज़नेस मीटिंग के लिए पंजाब जा रहा था। मुझे प्लान में इस दिन की कोई सीट नहीं मिली थी, लिहाजा मुझे अपनी गाड़ी से बाई रोड जाना पड़ा। मॉनसून का सीज़न था। सिंध में तो इतनी बारिशें नहीं होती, मगर पंजाब शुरू होते ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आगे बारिश का पानी बहुत जमा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ज़ैली सड़क पे ले आया। रात हो चुकी थी। मैं रात बसर करने के लिए कोई होटल भी ढूंढ रहा था ताकि रात आराम करके सुबह सफ़र पे रवाना हो जाऊं। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और मैं धीरे धीरे हेडलाइट्स में आगे बढ़ने लगा। बारिश और अंधेरे की वजह से मैं कहीं दूर निकल आया था, जहां दोनों अतराफ खेतों का सिलसिला था। अचानक मेरी नज़र एक तरफ खड़ी लड़की पे पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। वो मुझे इशारे से रुकने को कह रही थी। मुझे भूत प्रेत पे यकीन नहीं था। मैंने गाड़ी इसके करीब रोकी और शीशा उतार के पूछा, क्या हुआ मोहतरमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं तेज़ बारिश और रात में? वो बोली, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ, किसी काम से आई थी कि अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। प्लीज़ आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे दें। मैंने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर कहा, जी ज़रूर। वो मेरी गाड़ी में आ बैठी। वो हसीना पूरी तरह भीगी हुई थी। फिर मैंने पूछा किस तरफ चलना है। वो मुझे रास्ता बताती गई। मैंने इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम मर्जीना बताया। फिर मैंने अपना तारुफ़ करवाया, मैं जुल्फ़िकार हूँ। कुछ देर बाद एक हवेली नुमा घर आ गया और जो अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे अपने घर की तरफ देखता पाकर वो बोली, दरअसल लाइट का यहाँ बहुत इशू है। मेरे हॉर्न पर एक बावर्दी नौकर ने गेट खोला। वो पहली दफ़ा मुस्कुरा के बोली, अंदर चलें? मैं बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। वो बोली, बारिश बहुत तेज़ है, आप रात यहाँ बसर कर लें, सुबह आप चले जाना। मैं इसके इसरार पे अंदर गाड़ी ले गया। गैराज में बहुत सी कीमती गाड़ियां खड़ी थी। जब हम गाड़ी से उतरे तो वो दूसरे बावर्दी नौकर से बोली, साहब को ड्राइंग रूम में बिठाओ और इनकी खातिर मदारत करो, मैं अभी फ़्रेश होके आती हूँ। नौकर ने मुझे ड्राइंग रूम में जाके बिठा दिया। ड्राइंग रूम कीमती कारपेट, कर्टन और फर्नीचर से आरास्ता था। वहाँ चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं और माहौल को ख्वाबनाक बना रही थीं। अभी मैं ड्राइंग रूम का जायज़ा ले ही रहा था कि एक मुलाजिम चाय की ट्रॉली घसीटता हुआ दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में एक कदावर तस्वीर भी लगी हुई थी। मैंने मुलाजिम से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? वो मेरी बात सुन के एकदम खौफज़दा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मर्जीना कमरे में दाखिल हुई और इसने हाथ के इशारे से मुलाजिम को बाहर भेज। अब वो सिया लिबास में थी। इसके लंबे सिया बाल खुले हुए थे और इसके हुस्न से आँच आ रही थी। इसने जो खुशबू लगाई थी वो मुझे मदहोश कर रही थी। वो अपने हाथ से चाय बना रही थी और मैं इसको एकटुक देख रहा था। इसने चाय का भाप उड़ाता हुआ कप मेरी जानिब बढ़ाया। मैं होश की दुनिया में आ गया और इस वक्त मुझे चाय की सख्त ज़रूरत भी थी। वो मेरे साथ छोटे छोटे सीप लेके चाय पीती रही। मैंने अपना खशरा इस पे ज़ाहिर किया कि आपके घर वाले मेरे यहाँ रुकने से नाराज़ तो नहीं होंगे? वो उदासी से बोली, अगर मेरे घर वाले होंगे तो नाराज़ होंगे ना। मैं हैरत से बोला, क्या मतलब? आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? वो मुस्कुरा के बोली, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ नौकरों की एक फ़ौज है। फिर वो बात बदलते हुए बोली, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और घर में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरी अम्मी है, एक छोटी बहन है और छोटा भाई। वालिद साहब का 5 साल पहले इंतकाल हो गया है। अब उनका बिज़नेस मैं ही हैंडल करता हूँ और इसी सिलसिले में लाहौर आया हूँ। एक मुलाजिम ने आके इतला दी, मैडम डिनर रेडी है। हम उठकर खाने के कमरे में आ गए। वो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। मैंने इससे पूछा, आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है। वो बोली, जी शुक्रिया। खाना बहुत पुरतकल्लुफ़ था। मैं भूखा था, खूब सैर होके खाया। फिर उसने मुलाजिम से कहा, साहब को उनके कमरे में ले जाओ, मैं अभी इसके साथ और रहना चाहता था। मगर इसके कहने पर मैं मुलाजिम के साथ एक खूबसूरत से बेडरूम में आ गया। मुलाजिम बोला, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बेल का बटन दबा दिएगा मुझे बुलाने के लिए, खुद बाहर नहीं आना। बिस्तर इतना आरामदेह था
कि मैं लेटते ही सो गया। रात ना जाने किस पहर मेरी आँख कुछ आवाज़ों से खुली। मैं कुछ देर सुनगुन लेता रहा, फिर उठ के बाहर आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं राहदरी से होता हुआ दूसरे साइड पे आ गया। वो एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। इसमें मोमबत्तियों की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा लॉक था, सब खिड़कियां भी बंद थीं। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। ये आवाज़ें भी अजीब हैं। मैंने की होल से अंदर झांका। वहाँ का माहौल बहुत ही खौफनाक था। बहुत से सिया लिबास में लोग थे और उनके सर गंजे थे। बीच में एक शैतानी देवता का मुजस्सिमा था जिसकी वो पूजा कर रहे थे और मर्जीना सबसे आगे थी, वो भी गंजी थी। और एक मुजस्सिमे के सामने चबूतरा सा बना हुआ था। जिस आदमी की ड्राइंग रूम में तस्वीर लगी थी वो इस पर बंधा पड़ा था, शायद बेहोश था। कुछ देर और पूजा जारी रही। इसके बाद मर्जीना ने एक चमकदार खंजर निकाला और इस आदमी की तरफ बढ़ी और देवता के कदमों में इसकी बलि चढ़ा दी। वो आदमी कुछ देर तड़पा, फिर साख्त हो गया। वो लोग खुशी से चीखने चिल्लाने लगे और इस आदमी का खून अपने चेहरों और जिस्म पर मलने लगे। ये मंज़र देख के मेरी रूह फना हो गई। मैं खौफ से बुरी तरह लरज़ रहा था। फिर वो लोग शराब और गंदी चीज़ें खाने लगे। मैं वहाँ से भागना चाहता था मगर मेरे पैर खौफ से जम गए थे। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, फिर वहाँ से नीचे भागा। ड्राइंग रूम की दीवार पे अब मेरी तस्वीर लगी हुई थी। अगला नंबर मेरा था। गेट बंद था। मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकला और दीवार फलांग कर फिर आगे की तरफ भागने लगा। उनमें से किसी ने मुझे भागते हुए देख लिया था। इसने शोर करके सबको बता दिया। वो भी मेरे पीछे आने लगे। मैं खेतों के दरमियान बनी सड़क पे भाग रहा था और मेरे बहुत करीब आ चुके थे क्योंकि उनकी रफ़्तार मुझसे बहुत ज़्यादा थी। अचानक खेत से एक हाथ ने मुझे अंदर घसीट लिया। मैं बुरी तरह डरा हुआ था, चीखने ही वाला था कि एक हाथ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो फजर हो रही थी। मैं जल्दी से उठ के बैठा और अपने को महसूस करके देखने लगा क्या मैं ज़िंदा हूँ। इतने में एक बुज़ुर्ग कुठिया में दाखिल हुए। उनके हाथ में दूध का प्याला था। वो मुझे देख के मुस्कुराए, बोलो डरे नहीं बेटा, तुम अब ख़तरे से बाहर हो, लो ये दूध पी लो। फिर मैंने उनके हाथ से प्याला लेके दूध पिया तो मैं तवानाई आई। फिर बुज़ुर्ग बोले, बेटा तुम कैसे इनके हत्थे चढ़ गए, यहाँ तो रात में भी कोई नहीं आता। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, बाबा वो कौन लोग थे? बाबा बोले, वो शैतान के पुजारी हैं। उन्होंने शैतान को खुश करने के लिए किसी मुसलमान की बलि चढ़ाना पड़ती है, फिर शैतान इनको अपनी शैतानी ताकतें देता है। इन ताकतों से वो दुनिया पे राज करना चाहते हैं। जब उनकी 100 बलियाँ पूरी हो जाएंगी तो वो बहुत ताकतवर होकर दुनिया पर शैतानी हुकूमत करेंगे। तुम खुश नसीब हो जो बच गए, वरना अगला शिकार तुम होते। वो औरत तुम्हें आज जाने नहीं देती। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरी गाड़ी उधर ही है। वो बोले, रोशनी हो जाने दो, हम तुम्हारी गाड़ी लेके आ जाएंगे। फिर मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं यहाँ खेतों की रखवाली करता हूँ। जब शोर सुना तो मैंने तुम्हें देख लिया और अंदर घसीट लिया। मैं बोला, आपको नहीं पकड़ते वो शैतान? वो मुस्कुराने लगे। जब सूरज निकल गया तो बाबा बोले, चलो अपनी गाड़ी ले लो, मुझे भी अब जाना है। जब हम अपनी इस हवेली में पहुंचे तो वहाँ रात वाली शानदार हवेली नहीं थी बल्कि खंडर हवेली के थे। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, चाबी इसमें लगी हुई थी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के सीट पे बैठ गया और पलट के बाबा से बोला, चलें मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। मगर मैं हैरान रह गया, वहाँ अब वो बुज़ुर्ग नहीं थे। दूर दूर तक मैं गाड़ी से उतर के बाबा को ढूंढने लगा मगर वो बाबा मुझे नज़र नहीं आए। क्या वो कोई फ़रिश्ता थे, मेरी मदद को आए थे? ये मिस्ट्री मैं आज तक हल नहीं कर सका। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।